आपको भी हमारी तरफ से इस रस्म की बहुत बहुत मुबारक हो, और ये सब जोड़े अपनी हवेली की कनीजों में बांट दीजिएगा। कौन है तुम? जी वो कोई नहीं। आपने महसूस नहीं किया अम्मा कि मेहरू आपा चाचा जान की हवेली कितना बंद संवर कर गई थी? शायद चाचा जान के बेटे रहीम शाह के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको अपना अंदाजा बता रही हूँ अम्मा, लेकिन इससे हटकर और क्या हो सकता है? शायद उन दोनों का आमना सामना हुआ हो और रहीम शाह ने आपा को वो रिस्पॉन्स ना दिया हो जो वो चाहती थी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि वो मेहरू रहीम शाह के सामने बेहिजाब? ऐसा बनाव सिंगार और किस मकसद के लिए हो सकता है अम्मा? और शायद इसी बात से उनकी ये कैफियत हुई है कि रहीम शाह के सामने बेहिजाब होकर भी वो बस करो से भी बस करो। मुझे खदशा है अम्मा, मेहरू आपा खुद को कुछ कर ना लें। तुम अपने अंदाजे अपने पास ही रखो। मुझे तो लगता है कि इतने सालों बाद वो हवेली से बाहर निकली है ना, तो शायद माहौल की तब्दीली का असर ले लिया उसने। माहौल की तब्दीली का कोई असर मुझ पे तो नहीं हुआ अम्मा, और ना ही अभी तक मुझे मर्दों से नफरत हुई है। परशुराम बेटे, कैसी तबीयत है आपा? शुक्र है खुदा का, अब बुखार उतर रहा है। शुक्र अल्लाह का। हमीदा, जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम इसे अकेला मत छोड़ना। मैंने इसके तकिए के नीचे 3 तावीज रख दिए, तुम उन्हें अर्क गुलाब में धोकर 3 दिन सुबह शाम पिलाना। जी फिर सब बेहतर। दिल के गुबार के लिए अक्सीर है। नजीर, जरा मेरी बात सुनो। जी। छोड़ दो मुझे। हमीदा, जा पटियों के लिए और ठंडा पानी ले आ। जा। आपा, आपा कुछ चाहिए? छोड़ दो मुझे। आपा कुछ चाहिए तो बताइए मुझे। आपा ये क्या कर रही है? आपा खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। आपा मैं हूँ आपका छोटा भाई। जानते हैं हम, और ये भी जानते हैं तमाम मर्द एक ही जैसे, एक ही जैसे। नफरत है मुझे मर्दों से, नफरत। उस वक्त तक हमारे कमरे में कोई ना आए जिस वक्त तक हमारे जिस्म से हमारी रूह परवास ना कर जाए। चले जाओ, तुम भी चली जाओ, हमें छोड़ दो। तुम लोगों से कहा ना चले जाओ। अब हम जा रहे हैं, आप परेशान मत, हम जा रहे हैं। हैदर चलो। मैं आपसे पूछता हूँ ज़ेबी आपा, जब हम चचा नूरुद्दीन की हवेली गए थे तो ऐसा क्या हुआ था वहां पर? मुझे नहीं पता, हम तो वहां सिर्फ एक रस्म अदा करने गए थे।
तुम क्या पूछना चाह रहे हो? जब से हम चचा नूरुद्दीन की हवेली से वापस आए हैं, मेहरू आपा ठीक नहीं है। बताइए ज़ेबी आपा, क्या हुआ था? मैं कुछ नहीं जानती हूँ हैदर, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि मेहरू आपा चाचा जान के बेटे रहीम शाह के लिए नफरत उगल रही है। रहीम शाह? तो क्या रहीम शाह ने? नहीं हैदर, रहीम शाह ने कुछ नहीं किया है और ना ही उसका कोई कसूर है। कसूर है तुम्हारा, रजब भाई का, बाबा जान का। तुम सब मर्दों का कसूर है जिन्होंने हम औरतों को हमारे ही वजूद के पिंजरे में कैद कर रखा है। मेहरू आपा की बातों से लगता था कि वो घर से ही सोच कर गई थी कि रहीम शाह से कोई ताल्लुक इस्तवार करके ही आएंगी। वो कुछ ना कुछ तो प्लान करके गई थी उस हवेली में। जरूर वो चाहती होंगी कि रहीम शाह उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और वो सबसे लड़ झगड़ कर उन्हें इस हवेली से ले जाए। और तुम सोच रहे होगे कि रहीम शाह ही क्यों? वो इसलिए हैदर क्योंकि चाचा जान ने रहीम शाह के लिए मेहरू आपा का रिश्ता मांगा था और बाबा जान ने इनकार कर दिया। अब तुम सोचो हैदर कि मेहरू आपा की ज़हनी कैफियत क्यों बिगड़ गई, कैसी शिकस्त खाई होगी उन्होंने कि वो पागलपन की हद तक पहुंच गए। रहीम शाह के सामने इजहार मोहब्बत किया होगा और इनकार सुनना पड़ा होगा। उनके सामने मिन्नतें की होंगी, गिड़गिड़ाई होंगी, अपना गरूर को उसके सामने निछावर किया होगा। बस बस आपा बस। मैं इतने वसूख से इसलिए कह रही हूँ हैदर क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि जब तक किसी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत नहीं पैदा होगी, कोई भी हमें इस कैद से छुड़ाने के लिए बगावत नहीं करेगा। और इस हवेली के मर्द